हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानियों की श्रृंखला में अगली कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है खांडव वन का दहन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना के किनारे सैर करने गए थे। तभी एकाएक एक ब्राह्मण उनके पास आकर बोला, मैं अग्निदेव हूँ। मैं खांडव वन का भक्षण करना चाहता हूँ। इस वन में इंद्र का मित्र सर्पराज तक्षक रहता है। जब मैं खांडव वन को जलाना आरंभ करता हूँ तो इंद्र तक्षक को बचाने के लिए वहाँ आ जाते हैं। वे बादलों को बरसाकर मुझे भगा देते हैं। अतः मैं भूखा ही रह जाता हूँ। आप दोनों में दिव्य शक्तियाँ हैं, इसलिए आप अपने शस्त्रों से इंद्र को रोक रखें और खांडव वन को जलाने में मेरी सहायता करें। अर्जुन ने अग्निदेव से कहा, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, पर आपको हमें ऐसे दिव्य अस्त्र देने होंगे जिससे हम देवराज इंद्र का सामना कर सकें। अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव नामक धनुष, बाणों से सदा भरे रहने वाले 2 तरकश और नंदीघोष नाम का एक रथ दिया। अग्निदेव ने श्री कृष्ण को सुदर्शन नाम का चक्र और कौमुदकी नाम की एक गदा दी। खांडव वन बहुत ही घना जंगल था। पिछली कहानी में आपने जाना कि धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडवप्रस्थ जाने की आज्ञा दी थी, जो पहले पांडवों तथा कौरवों के पूर्वजों की राजधानी थी, लेकिन अब वह बहुत ही वीरान था। वहां जाकर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया, लेकिन खांडवप्रस्थ खांडव वन नामक बहुत विशाल जंगल था, जिसकी सीमा बहुत विशाल थी और वह जंगल इतना घना था कि वहाँ बहुत सारे अपराधी और राक्षस निवास करने लगे थे। इंद्रप्रस्थ की जनता के चयन के लिए उन सब का संहार आवश्यक था। अग्निदेव द्वारा इस काम की शुरुआत होने से अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन और श्री कृष्ण वन से बाहर निकलने का मार्ग रोककर खड़े हो गए। अर्जुन का संकेत मिलते ही अग्निदेव ने अपना काम आरंभ कर दिया। खांडव वन से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। असंख्य जीव जंतु इसमें स्वाहा होने लगे। इंद्रदेव को जब खांडव वन के जलने का पता चला तो वे बादलों के साथ तुरंत आ पहुँचे, लेकिन अर्जुन ने अपने वायव्यास्त्र चलाकर बादलों को दूर भगा दिया। देखकर इंद्रदेव ने मंदार पर्वत का शिखर तोड़कर अर्जुन पर फेंका। अर्जुन ने दिव्य बाण चलाकर पर्वत शिखर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी आकाशवाणी हुई, हे इंद्र, तुम्हारा मित्र तक्षक खांडव वन से सकुशल बाहर निकल गया है। तुम उसकी चिंता छोड़ो और खूंखार अपराधियों से भरे इस जंगल को जल जाने दो। इसके बाद इंद्रदेव श्री कृष्ण से क्षमा मांगकर और अर्जुन को आशीर्वाद दे स्वर्ग लौट गए। इस बीच मैं नाम का एक राक्षस अग्निदेव के घेरे से बचकर भाग निकला। श्री कृष्ण उसका वध करने के लिए तत्पर हो गए। तब मैं दानव अर्जुन के पैरों पर गिर पड़ा और उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। अर्जुन ने उसे अभय दान देकर उसके प्राण बचा लिए। अग्निदेव 15 दिन तक खांडव वन का दहन करते रहे। अंत में वे श्री कृष्ण और अर्जुन को धन्यवाद दे स्वर्ग लौट आए। मैं दानव ने अर्जुन से कहा, आपने मुझे जीवन दान दिया है, अतः अब आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। मैं अद्भुत शिल्पकला जानता हूँ। अर्जुन ने मैं दानव से इंद्रप्रस्थ में पांडवों के लिए एक सुंदर महल बनाने के लिए कहा। मैं दानव ने कुछ ही समय में एक सुंदर और अद्भुत महल तैयार कर दिया। इस महल का निर्माण इस ढंग से किया गया था कि जल के स्थान पर फर्श और फर्श के स्थान पर जल का आभास होता था। पांडव यह अद्भुत महल देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मैं दानव को खूब धन्यवाद दिया। मैं दानव ने भीम को सोने की एक गदा दी, जिसका वजन 1000 गदाओं के बराबर था। उसने अर्जुन को प्रचंड ध्वनि वाला देवदत्त नाम का एक शंख भी दिया। शुभ मुहूर्त में पांडवों ने मैं दानव द्वारा निर्मित नए महल में प्रवेश किया। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं महाभारत में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।